प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। वहीं इसी बीच बिहार के चौक चौराहों समेत राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर तेज है कि इस बार बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कितने सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी। सूत्रों के अनुसार इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के हिस्सेदारी डबल डिजिट में होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले बार जहां मोदी मंत्रिमंडल बिहार से 4 मंत्री शामिल थे, वहीं इस बार यह संख्या 10 हो सकती है। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ उनके सहयोगियों की भी बल्ले बल्ले होने की उम्मीद जताई जा रही है। मोदी कैबिनेट में बिहार के जातीय समीकरण को ध्यान रखते हुए मंत्रियों का चयन करने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार मोदी कैबिनेट में बिहार के अलग अलग जातियों की भूमिका को देखते हुए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे नाम बताने जा रहे हैं जिनके इस बार मोदी सरकार में मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लल्लन सिंह मुंगेर से एक बार फिर सांसद चुने गए लल्लन सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं। लल्लन सिंह जदयू में नीतीश कुमार के बाद दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इनकी मंत्री बनने की संभावना सबसे अधिक है। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। संजय झा जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं। संजय झा भी स्वर्ण समाज से आते हैं। दिलेश्वर कामत इस बार जेडीयू कोटे से दिलेश्वर कामत को भी मौका मिल सकता है। दिलेश्वर कामत बेहद अनुभवी नेता माने जाते हैं। इस बार सुपौल से चुनकर आए हैं। सुनील कुमार बिहार में लव कुश समीकरण के महत्व को देखते हुए और इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए से कुशवाहा वोटर की नाराजगी को दूर करने के तहत सुनील कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल करवा सकते हैं। सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से सांसद चुनकर आए हैं। रामनाथ ठाकुर कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर जदयू से राज्यसभा सांसद हैं। माना जा रहा है कि बिहार में अति पिछड़ा समाज के वोट को देखते हुए रामनाथ ठाकुर को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ताकि बिहार के साथ साथ देश की जनता को भी मैसेज दिया जा सके। तो वहीं जदयू के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी के अन्य 2 सहयोगी दलों के नेताओं का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चिराग पासवान, जिनकी पार्टी एलजेपीआर ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है और उनके 5 उम्मीदवार सांसद चुनकर आए। एनडीए में अब चिराग की भूमिका और बढ़ गई है। माना जा रहा है कि चिराग मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। वहीं गया सांसद जितेंद्र मांझी को भी मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। वह दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में बिहार में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मांझी की भूमिका और भी बढ़ जाएगी। जितेंद्र मांझी का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से जीतने वाले गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण जाति से आते हैं। ब्राह्मण जाति को साधने और मिथिलांचल क्षेत्र का ध्यान रखते हुए गोपाल जी ठाकुर को बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए जाने की चर्चा काफ़ी तेज है। राजीव प्रताप रूड़ी वहीं इस बार सीरन से जीतने वाले राजीव प्रताप रूड़ी मंत्री बनने के रेस में आगे आ रहे हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हराने के बाद शायद उन्हें मंत्री बनाया जा सके। राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से पहली बार जीत दर्ज करने वाले राजभूषण चौधरी का भी दावा जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ मजबूत नजर आ रहा है। संजय जायसवाल पूर्वी चंपारण सीट के बगल वाली सीट पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट पर जीतने वाले डॉक्टर संजय जायसवाल इस बार कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। हालांकि इसकी चर्चा बहुत कम हो रही है, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल का मंत्री बनने का ख्वाब इस बार पूरा हो सकता है। बता दें कि मोदी कैबिनेट में इससे पहले ही एनडीए की सरकार में 4 मंत्री शामिल थे। मोदी कैबिनेट में नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, आरके सिंह और अश्विनी चौबे मंत्री थे। वहीं मोदी मंत्रिमंडल में इस बार करीब 10 मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है।